दोस्तों इसके बाद नंबर आता है मिलेनियल्स या जनरेशन वाई का। इसमें वो लोग शामिल हैं जो 1980 से लेकर 1997 के दरमियान पैदा हुए हैं। ये एक ऐसा जनरेशनल ग्रुप है जिसने पिछली तमाम जनरेशन्स की अथॉरिटी को चैलेंज किया और स्टेटस क्वो के खिलाफ खड़े हुए। आज के दौर में बेशतर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इसी जनरेशनल ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं। दोस्तों इंसान इस दुनिया में आज़ाद पैदा होता है और जब वो पैदा होकर किसी भी सोसाइटी में बड़ा होता है तो उसे उस सोसाइटी में कई किस्म की मुआशरती और समाजी पाबंदियों का सामना करना पड़ता है। ये पाबंदियाँ किस नौइयत और किस हद तक होंगी, इस बात का इन्हिसार इस चीज़ पर है कि वो किस मुल्क में पैदा हुआ है। मिसाल के तौर पर अगर कोई इंसान किसी जमहूरी मुआशरे जैसे यूनाइटेड किंगडम या यूनाइटेड स्टेट्स में पैदा होता है तो उसे सोचने और काम करने की काफ़ी हद तक आज़ादी होगी। इसके बरक्स अगर कोई इंसान नॉर्थ कोरिया या ईरान जैसे मुल्क में पैदा होता है तो उस पर बहुत सारी पाबंदियाँ होंगी जिसकी वजह से वो एक ख़ास डायरेक्शन में सोचने पर मजबूर होगा। लेकिन दोस्तों अगर हम एक लार्जर फ्रेमवर्क में इंसानों को देखें तो हमें यह मालूम होता है कि किसी भी जोग्राफियाई हद के कतई नज़र ख़ास एज के ग्रुप के लोग एक ख़ास पैराए में ही सोचते हैं, ख्वाह वो किसी भी मुल्क में रहते हों। दोस्तों इस हिसाब से सोशल रिसर्चर्स ने इंसानों को उनके पैदाइश के साल के लिहाज से मुख्तलिफ जनरेशनल ग्रुप्स में तकसीम किया है। आज के इस वीडियो में हम इन मुख्तलिफ जनरेशनल ग्रुप्स का जायज़ा लेंगे। दोस्तों सबसे पहले ग्रेटेस्ट जनरेशन ये और साइलेंट जनरेशन में वो लोग शामिल हैं जो 1901 से लेकर 1945 के दौरान पैदा हुए हैं। इनमें से ज़्यादातर लोग या तो वफ़ात पा चुके हैं या अगर वो ज़िंदा हैं तो वो किसी भी सोसाइटी में इम्पैक्ट डालने की तादाद में नहीं हैं। इसलिए यहाँ हम इन दो जनरेशन्स को डिस्कस नहीं करेंगे। दोस्तों इसके बाद 1946 से लेकर 1961 के दौरान पैदा होने वाले लोगों को बेबी बूमर्स के ग्रुप के नाम से जाना जाता है। हम में से बेशतर लोगों के पेरेंट्स इसी जनरेशनल ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। दोस्तों 1945 में वर्ल्ड वार 2 के इख्तिताम के बाद पूरी दुनिया में तामीर और तरक्की का एक नया दौर शुरू हुआ और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बर्पा हुआ। नित नई इजादात ने एग्रीकल्चर में भी इनकलाब पैदा कर दिया। माजी की कई दहाइयों के बरक्स ये दौर पूरी दुनिया के लिए निस्बतन खुशी का दौर था। इसी वजह से इस जनरेशनल ग्रुप ने कसीर तादाद में बच्चे पैदा किए और औसतन 6 से 8 बच्चे इस ग्रुप के लोगों के लिए एक नॉर्मल सी बात है। इसी वजह से इस जनरेशन को बेबी बूमर्स के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों कमिटमेंट, सेल्फ सफिशिएंसी और कम्पेटिटिवनेस इस ग्रुप के लोगों की पहचान है। दोस्तों इसके बाद 1966 से लेकर 1980 तक पैदा होने वाले लोगों को जनरेशन एक्स या बेबी बस्टर्स के नाम से जाना जाता है। ये वो दौर था जब टेक्नोलॉजी एडवांस होना शुरू हो गई थी, इसलिए इस ग्रुप के लोग एक बड़ी सिग्निफिकेंट ट्रांजिशन के दौर से गुजरे हैं और इस जनरेशनल ग्रुप में एवरेज बच्चे 6 से 8 की बजाय 2 से 4 के दरमियान आ गए। बच्चों की कम होती हुई तादाद की वजह से ही इस जनरेशनल ग्रुप को बेबी बस्टर्स का नाम दिया गया। दोस्तों लॉजिक, रिसोर्सफुलनेस और प्रॉब्लम सॉल्विंग इस ग्रुप के लोगों की ख़ास पहचान है। दोस्तों इसके बाद नंबर आता है मिलेनियल्स या जनरेशन वाई का। इसमें वो लोग शामिल हैं जो 1980 से लेकर 1997 के दरमियान पैदा हुए हैं। ये एक ऐसा जनरेशनल ग्रुप है जिसने पिछली तमाम जनरेशन्स की अथॉरिटी को चैलेंज किया और स्टेटस क्वो के खिलाफ खड़े हुए। आज के दौर में बेशतर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इसी जनरेशनल ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। दोस्तों इस दौर में इंटरनेट का बाकायदा आगाज़ हो चुका था और इंटरनेट निस्बतन आसानी से मुयस्सर था, जिसकी वजह से इस जनरेशन ने नॉलेज के हसूल के लिए अपनी पिछली जनरेशन पर इन्हिसार नहीं किया। जनरेशन वाई की इस आदत ने इस जनरेशन को बहुत ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट बना दिया, जिसकी वजह से ये जनरेशन पिछली तमाम जनरेशन से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट और क्यूरियस है। दोस्तों इसके बाद 1997 से 2012 के दरमियान पैदा होने वाले लोगों को जनरेशन जी का नाम दिया गया है। इस जनरेशन के बच्चों ने आंख ही तब खोली जब डिजिटल इनकलाब बर्पा हो चुका था। ये वो पहली जनरेशन थी जिसकी सोशल लाइफ मुकम्मल तौर पर सिकुड़ कर इंटरनेट में समा गई। दोस्तों जनरेशन जी अपनी पिछली जनरेशन वाई का ही एक अपग्रेडेड वेरिएंट है जो अपनी सोच में मुकम्मल तौर पर आज़ाद रहना पसंद करती है। इस जनरेशन ने तमाम किस्म की सोशल बाउंड्रीज को चैलेंज किया है और अपना रास्ता खुद बनाया है और माजी की तमाम जनरेशन के बरक्स अपने करियर गोल्स भी मुकम्मल तौर पर अपने हाथ में ले लिए हैं।
ये जनरेशन पिछली तमाम जनरेशन के निस्बत बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट और एम्बिशियस है। दोस्तों 2012 से लेकर अब तक पैदा होने वाले बच्चों को जनरेशन अल्फ़ा के नाम से जाना जाता है। इस जनरेशन की ख़ास बात यह है कि ये वो पहली जनरेशन है जो मुकम्मल तौर पर 21वीं सदी में पैदा हुई है और इसमें मेजॉरिटी ऑफ चिल्ड्रन जनरेशन वाई के हैं, जो कि खुद भी एक डिजिटल जनरेशन थी और अपनी सोच में काफ़ी हद तक आज़ाद थी। इसी वजह से ये उम्मीद की जा सकती है कि जब ये जनरेशन बड़ी होगी तो ये अपनी सोच में बिल्कुल मुख्तलिफ और आज़ाद होगी, जिसकी बड़ी वजह यह है कि इस जनरेशन के पेरेंट्स जो कि जनरेशन वाई से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी तरफ से किसी किस्म का कोई सोशल प्रेशर नहीं है। इसलिए ये भी उम्मीद की जा सकती है कि ये जनरेशन फ्यूचर में दुनिया में सोच के अंदाज को बिल्कुल तब्दील करके रख देगी, जिसकी वजह से आलमी सतह पर स्टेटस को का चैलेंज होना एक आम सी बात बन जाएगी और इसी वजह से आलमी सतह पर कई बड़ी तब्दीलियां भी देखने को मिल सकती हैं। दोस्तों डेवलप्ड कंट्रीज़ में पैलेस्टीनियन कॉज के लिए बढ़ती सपोर्ट और इसराइल के लिए कम होती हुई हमदर्दी को भी इसी तनाजुर में देखा जा सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।